यूनिट 3 का 6वां अध्याय, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका दूसरा वीडियो। ठीक है, चलो धारा का चुंबकीय प्रभाव अपन ने पढ़ा था कि ऑस्टर्ड साहब ने ये बताया था कि जब भी किसी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो 100% उसके अंदर आसपास क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर चुंबकीय सुई रखोगे तो वो विक्षेपित होने लगेगी, और चुंबकीय सुई चुंबक से विक्षेपित होती है। इसका मतलब जब धारावाही चालक तार, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा रखोगे आप तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये अपन ने नई चीज़ समझी थी। ठीक है, चलो अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऑस्टर साहब ने अपना नियम दिया था कि एक छोटा सा अल्पांश विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस अल्पांश में I, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है। तो चूंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऑस्टर साहब बोलते कि आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबक जैसा प्रभाव रहेगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इस पर, अगर इस अल्पांश की लंबाई dl है और ये थीटा कोण है, तो उन्होंने बोला था B बराबर होगा μ0 dB। dB मतलब छोटे से अल्पांश के लिए, इसलिए dB μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र था, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी ऐसा ही मात्रक बनाया था टेस्ला, और एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलो ये अभी कहाँ से आया नहीं बताया, टेस्ला तो याद रख सकते हो, ये कहाँ से आया नहीं बताया, तो ये अगले अध्याय में आएगा, 7वें अध्याय में, अभी लिखवा दूंगा डॉट करके। ठीक, ये अपन ने यहाँ तक बताया था। ठीक, और इसके आधार पर अपन ने एक एम्पियर की मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रा के एम्पियर की परिभाषा दी थी, बहुत एम्पी। चलो ये यहाँ तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब अपने को ये मालूम पड़ गया है कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताया भी था कि यार भैया एक चालक तार लेके उसके अंदर चुंबकीय सुई, उसके पास में चुंबकीय सुई रखी थी तो विक्षेपित हुई थी। ठीक है, चलो दिशा बदलने पर वो दूसरी तरफ विक्षेपित हो जाती है। अब आगे, अब जैसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है। ठीक है, जैसे आपको बहुत पहले विद्युत क्षेत्र बनाना बताया था अपन ने, धन के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा बनता था। अरे वो एकांक धन आवेश जहाँ जाता है वहाँ बल रेखा बना लो। ठीक, ऋण के कारण ऐसा आता था, अंदर आता था। ठीक, ऋण के कारण। ठीक, और एक धन एक ऋण था तो ये ऐसा आता था। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र बताया था, सॉरी विद्युत क्षेत्र बताया था अध्याय 1 में। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र बोला है कि जैसे ये कोई चालक तार है, सीधा मान लो इस चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का, ऐसा के ऐसा बंद। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, मैं एक सिंपल सा बता दूं क्या करा उन्होंने। उन्होंने क्या करा कि एक ऐसा मतलब पुष्टा लिया। ठीक है, ऐसा पुष्टा लिया, उसमें मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें एक धारावाही चालक तार ऐसा रख दिया, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अरे विद्युत धारा मतलब ये सेल लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करी, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मालूम क्या करा इन्होंने कि यहाँ पर लोहे के बुरादे डाल दिए। अरे यहाँ आसपास इसके ऊपर बारीक बारीक लोहे के बुरादे, अरे लोहा घिसने पर बुरादे आते हैं ना, वैसे लोहे के बुरादे डाल दिए। और बुरादे डालने के बाद इसको ठकठकाया, यूँ हल्का हल्का ठकठकाया। ठकठकाना पे उन्होंने क्या देखा मालूम, क्या देखा, देखो क्या करा उन्होंने, धारावाही चालक तार लिया, ऐसे गत्ते पर छेद करके रख दिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब ऐसा रखा तो लोहे के बुरादे माला में चुंबक से आकर्षित होते हैं, तो लोहे के बुरादे उसके ऊपर, इस कागज़ के ऊपर वो कुछ ऐसे आकार में जम गए, ऐसे आसपास जम गए, ऐसे पास बहुत घने घने, यहाँ पर बहुत घने घने, और थोड़ा दूर दूर ऐसे, मतलब ऐसे वृत्ताकार आकार में जम गए, ऐसे वृत्ताकार। ठीक, ऐसे वृत्ताकार आकार में जम गए। इससे मालूम क्या निष्कर्ष निकला कि बोले यार इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन वो कैसा है, बोले सब वृत्ताकार है। ठीक, फिर उन्हें चुंबकीय सुई से इसकी बल रेखा भी बना के देखी, वो थोड़ा सा आगे आएगा बेटा कैसे बल रेखा बनाते। उससे भी निष्कर्ष यही निकला कि यार जब भी इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का गत्ता रखा है बेटा, और ये चालक तार है। ठीक, ये चालक तार कहने का मतलब
चालक तार ऐसा है और ये जो तल है वो लंबवत है, या ये जो तल के लंबवत चालक तार, ठीक है। तो इस तल पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा वृत्ताकार, ठीक। ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। इसका मतलब आसपास चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ठीक है। मतलब वो चुंबकीय सुई को घुमाना चाहता है लेकिन घूमे कैसे वो, ठीक है। चलो वो धीरे से आगे बताएंगे। अब एक और बना देता हूँ। इसका भी ऐसा है, लेकिन इस बार मैंने धारा अंदर प्रवाहित करी, ठीक है। ये ऊपर की ओर धारा है, ये नीचे की ओर धारा है, ठीक है। चलो अब वो तो समझाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना है, ऐसा। अब इनमें टेंशन ये रहती है कि दिशा भी कंफर्म करते हैं, क्या समझ में आ गया कि ऐसा है भैया, ऐसा करते ना, पूरा समझ में आ गया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऋण का ऐसा है, ऐसा है, सब समझ में आ गया। लेकिन इनमें दिशा बताते हैं ना अपन कि इसके लिए किधर एकांक धनावेश इधर भगता है तो क्षेत्र ऊपर जाता है और इसका क्षेत्र अंदर जाता है, अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही तो पूछ रहा है बोले यार भैया इसका क्षेत्र यूँ घूमने वाला है कि यूँ घूमने वाला है, कैसा घूमने वाला है, ठीक है। और घुमाने वाला है ये, ठीक है। चलो तो ऐसे घूमने वाला है कि ऐसे घूमने वाला है, ये तो समझ में आ गया कि धारावाही चालक तार रखो तो चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब वो यूँ घूम रहा है कि यूँ घूम रहा है, तो वो तो आपको वहाँ पर चुंबकीय सुई जिधर जाती है उस डायरेक्शन में पता करते हैं, लेकिन नियम कायदे बना लिए वैज्ञानिकों ने, नियम कायदे कि यार भैया कैसा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा बनेगा, 2 मिनट, ठीक है, ऐसा। ऐसा मतलब क्या कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई घूम सकता है तो वो ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, कैसे, कोई घूम सकता है तो बिठाओ तो ऐसे से घूमेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर घूमना है तो ऐसे घूमेगा वो, ठीक है, ठीक। इसमें ऐसे घूमेगा, ठीक। इसमें कैसे घूमेगा वो, यूँ यूँ ऐसे, ठीक है। और अगर धारा पलटा दोगे यूँ तो कैसे घूमेगा, यूँ, ठीक। चलो तो ऐसे तो याद नहीं रहेगी, यूँ यूँ। तो उन्हें नियम बना दिए, क्या, अंगूठे का नियम। चलो अंगूठे का नियम क्या समझना पड़ेगा, ये अभी जो अब जो समझा रहा हूँ मैं वो केवल समझने के लिए, याद नहीं रखना है, मतलब समझ के याद रखना है, बाकी एग्जाम में लिखने को नहीं आता, ठीक है। चलो अभी जहाँ तक हुआ पहले मैं बता दूँ कि जो याद रखनी थी वो तो ये मानना था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब धारावाही चालक तार रखते हैं तो, और बायो-सेवर्ट ने ये बता दिया था म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब समझने की चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जब किसी चालक तार को ऐसे लंबवत अपन किसी गत्ते पे रखकर उस पर लोहे के बुरादे डालते हो और ठकठकाते हो तो वो वृत्ताकार जम जाते। इससे निष्कर्ष निकला है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो भी चालक तार है उसके लंबवत में वृत्ताकार होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। अब ऐसे ऐसे में केवल इतना पता करना है कि वो अगर धारा ऊपर जा रही है, धारा ऊपर, अरे ऊपर नीचे कैसे जाती है यार, वो सेल वेल की दिशा बदल के ये धन से, और धन से ऋण की ओर जा रही है, ठीक है। तो धन से ऋण की ओर जा रही है तो सामने वाला कैसे घूमेगा, यूँ घूमेगा कि यूँ घूमेगा, ठीक है। और अगर ऋण से धन की ओर जा रही तो, सॉरी ऋण से धन की ओर नहीं, मतलब सेल उल्टा कर दिया तो, ठीक, सेल उल्टा लगा दिया तो ऊपर से नीचे जा रही तो कैसे। तो एक अंगूठे का नियम बना लिया उन्होंने, समझना हो, ये अब तुम करके देखना, एग्जाम में नहीं आता है, केवल समझना है, आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपने दाएं हाथ मतलब जिसमें धागा बांधते हैं, मतलब राखी बांधते हैं, धागा बांधते हैं, दायां धागा, ठीक है। तो अपने दाएं हाथ से इसको तार को इस प्रकार पकड़ो, ये इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा जो है, अंगूठा वो विद्युत धारा की दिशा बताए, थम्स अप, ठीक है, सीधे आपका थम्स अप। तो अपन अपने दाएं हाथ से इस प्रकार तार को पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए, तो समझ जाओ उंगलियां जिस ओर मुड़ेगी वो धारा की दिशा बताएगा, समझ लो वापस, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, धारा की दिशा तो अंगूठा बता रहा है, ठीक है। चलो ये चीज़, तो देखो इधर मैंने क्या बोला कि इस चालक तार को ऐसा पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस ओर मुड़ेगी वो कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो उंगलियां इस ओर मुड़ रही ना, इस ओर देखो ये, अरे ये देखो ये, ठीक, ये आप करके देखोगे तो सूझ पड़ेगी, देखो ये उंगलियां इस ओर, अरे देखो नहीं ये धारा, अरे इसमें करके देखते हैं। चलो
मैंने बोला कि इसको तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, सीधा से उड़ा। ये देखो, ये देखो, ये इधर की ओर, ठीक, उंगलियाँ इधर की ओर, ये करके देखना बेटा, ठीक है। सीधे हाथ से पकड़ना है, अगर नीचे जा रहा तो यूँ घूमेगा और ऊपर जा रहा तो यूँ घूमेगा, देखो यूँ, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया आप समझना। धारावाही चालक तार को अगर ऐसे गत्ते पे रखो तो इस धारावाही चालक तार बोलता है कि मैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनाऊंगा, और ऐसे बनाने में क्या बोला है उन्होंने कि अगर विद्युत धारा आप ऊपर की ओर प्रवाहित करोगे, सेल को इस प्रकार करोगे कि धारा ऊपर जा रही है, तो जो भी इंसान इसके प्रभाव में घूम सकता है, इसके प्रभाव में, मैं उसको नू घुमा लूँगा, घूमते रहेगा, ठीक है। जो इसके प्रभाव में घूम सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र। और अगर धारा इधर प्रवाहित हुई नीचे की ओर, तो कैसे प्रवाहित करूँगा, मतलब उसको यूँ घुमा दूँगा, ठीक। और ये वास्तव में होता है, वो है प्रैक्टिकली चीज़ है, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल करके बताया था मैंने, विक्षेप वाला था। चलो, ये निष्कर्ष से निकल गया। ये अंगूठे का नियम लिखवा दूंगा, एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब भी आपको केवल अभी दिशा बता रहा हूँ बल रेखा की, ठीक है, कि बल रेखा किधर जा रही है या चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, तो इससे बना सकते हो, ठीक है। चलो, अब एक चीज़ और समझो। अब क्या होता है कि जैसे अपन ने वो कल चालक तार रखा था, कल मतलब वो जो वीडियो में चालक तार ऐसा रखा था, ठीक है। हालांकि मैंने ये रबर वाला रखा है। अगर रबर वाला नहीं भी रखते हैं और ऐसा रखते हैं, ऐसा, ये तांबे का तार, हालांकि ये पॉलिश करा हुआ रहता है, ध्यान, जितनी भी ये चीज़ बनाते हैं ऐसी उसमें पॉलिश करी रहती है, ये पॉलिश करा हुआ है, तो ऐसे तार में भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर काम हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं आगे जाके ये, ठीक है। चलो, अब अगर अपन इसको, इस तार को सीधा नहीं लेते हुए ऐसा वृत्ताकार मोड़ दे, कैसा वृत्ताकार, मतलब ऐसा, इसको मोड़ के बताता, ऐसा वृत्ताकार मोड़ दे, ऐसा वृत्ताकार, ठीक। इसी तार को, किस तार को, जो अपन ने वहाँ पर यूज़ करने के लिए बताया ना प्रैक्टिकल में, अगर उसका ऐसा मोड़ दे अपन, ऐसा मोड़ दो तो फ़ायदा हो जाएगा। बताओ क्या फ़ायदा हो जाएगा, सुनना। अगर आप इस तार को सीधा रखते हो, सीधा, और जरा सी देर में चुंबकीय क्षेत्र पता करते हो, तो इतना तार ही उस पर असर डालेगा। और अगर अपन इसको घुमा दें, यूँ घुमा के कोई सी चीज़ को बीच में रख दे, सुना हो दिमाग कितना लगाते हैं वो वैज्ञानिक आगे जाके, अगर यहाँ रख दे तो इस पूरे में विद्युत धारा आ रही है, पूरे में विद्युत धारा आई, बीच में कोई सी चीज़ रखोगे तो पूरा असर डालेगी, तो पूरा उस पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा बना लेगी। मतलब यही तार सीधा रखोगे तो कम प्रभाव पड़ेगा किसी पर, और इसी तार को अगर ऐसा गोल घुमा के उसको जिस पर भी असर करना हो, उसको बीच में, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनाना, उसको बीच में रख दो तो बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हैं अपन, इस सीधे तार की जगह अभी अपन इसको अगर वृत्ताकार मोड़ दे, वृत्ताकार मोड़ दे मतलब ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ के धारा प्रवाहित कर दी, ठीक, ऐसा मोड़ दिया। अब ऐसा मोड़ दिया मतलब कैसा रखा है, ये ऐसा, इसको इमेज करो आप, ठीक, मतलब आर से पार निकाल रखा है ये, ठीक, ये इसके आर से पार निकाल रखा वृत्ताकार, ठीक है। तो चलो, अगर इसको अपन ने मोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो फिर इसके यहाँ पर अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनाए, ये भी याद करना नहीं, समझना है केवल, यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और बनेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो बनेगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दिशा बनेगा जरूर, चुंबकीय क्षेत्र जरूर बनेगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बस तार को मोड़ा ही है अपन, तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो दिशा क्या होगी इसे समझो, ये ऐसा है, मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। जब मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी है तो देखो, ये अभी थोड़ी देर के लिए अगर सोचे अपन इस इत्यासी की बात करें तो ऐसा तार है, ये ऐसा, जब ऐसा तार है तो इस यहाँ पर इस जगह पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यूँ चुंबकीय क्षेत्र बनता रहेगा, ये यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका भी बनेगा, ये ऐसा, ये कहाँ बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ, ठीक, ये यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो देखो, अंगूठे के नियम के अनुसार इसको यूँ घुमाऊंगा, देखो अंगूठे के, ठीक है, यूँ, ठीक, इधर धारा, ये धारा इधर से गई, इधर आई, ठीक, तो ये चल और आगे बढ़ा लो, देखो इधर वाली भी अंदर जा रही है, इधर वाली भी अंदर जा रही है, कैसे जा रही हो बेटा, इधर वाली भी अंदर जा रही है, इधर वाली भी अंदर जा रही है, देखो
इसका मतलब केंद्र पर जो भी इंसान बैठा होगा, मतलब इंसान का जो भी चीज़ रखी होगी जो चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकती है, वो इधर से भी दम पड़ेगी उसको, इधर से भी दम पड़ेगी, और सब इसको कहाँ भगाएगी मैडम, अंदर। मतलब यहाँ ऐसी कोई चीज़ लटका दो जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ हरकत में आ जाए, तो समझ लो उसको यहाँ लटकाते से ही जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ये अंदर की ओर निकल लेगी, सॉरी, वो अंदर की ओर झटका उसको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि देख लो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र कैसा, ये भी घुमाने वाला है, ये भी घुमाने वाला है, और दोनों घुमा के कहाँ पर टकराए, अंदर, यूँ, अरे यूँ इधर भग जाएगा। और अगर आपने जैसे सेल पलट दिया मतलब धारा किधर से आ रही, देखो धन से, यूँ आ रही है, यूँ धारा आ रही, ठीक है। तो ये सब उल्टा हो जाएगा मतलब ये जो है अब अंदर नहीं भगेगा, और वो किधर भगेगा, आपकी तरफ, ये इधर। तो अब बता दूँ क्या, शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्या, ठीक है। जब आप धारावाही इस प्रकार की चीज़, इसको बोलते हैं कुंडली, वृत्ताकार कुंडली, क्या बोलते हैं इसको, कुंडली, क्वाइल, इसके अंदर धारा बनाओगे, मतलब तार को केवल मोड़ दिया ऐसा करोगे, इसमें धारा प्रवाहित करोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी बनेगा, आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, केंद्र पर। अगर केंद्र की सोचे तो केंद्र पर, या इस कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, इधर अंदर की ओर, ठीक है। कब, जब इधर धारा प्रवाहित करोगे, और उल्टी दिशा में प्रवाहित करोगे तो मतलब विद्युत धारा तो इधर, ठीक है, इधर की ओर, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। चलो अब जितना मैंने बताया उसका सार बताता हूँ वापस से, ठीक है, और उसको समझना है। अभी इसमें याद करने वाली कोई सी चीज़ नहीं, केवल समझने वाली चीज़ है। चलो क्या क्या काम का नहीं, वापस 2 मिनट में देखो। बाय-सेवर्ट का नियम केवल अल्पांश के लिए लागू होता है, छोटे से अल्पांश के लिए, ठीक है, बड़े के लिए नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला तथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला याद करना पड़ेगा, और ये तो निकालना बताऊंगा, ठीक है। चलो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये केवल समझना है, ठीक है। समझना से मतलब कि लिखना जरूर है आपको फेयर कॉपी में, लेकिन जब भी पढ़ो तो बस पढ़ लेना, रटना नहीं है, याद नहीं करना, एग्जाम में लिखने को नहीं आता है, ठीक है। तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये तो मालूम पड़ गया था, ऑस्टर साहब ने बताया था कि धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उन्हें एक्सपेरिमेंट, दूसरों ने एक्सपेरिमेंट करा कि भैया कि धारावाही चालक तार ले लिया, उसमें एक गत्ता रख के ने उसमें लोहे का बुरादा डाल दिया, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र बना, लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना कि उन्हें यार वृत्ताकार बना लिया अपने आप, हाँ ऐसा थोड़ा, ठीक है। बाद में फिर कंफर्म करने के लिए उन्हें बल रेखा बनाई, तो उससे मालूम पड़ा कि हाँ यार ऐसा वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर धारा तो भी वृत्ताकार, नीचे की ओर धारा तो भी वृत्ताकार, लेकिन अब वृत्ताकार मतलब यूँ घूमने वाला कि यूँ घूमने वाला, ठीक है। क्योंकि जो भी इंसान ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में अगर कुछ हो सकता है तो यूँ घूमेगा कि यूँ घूमेगा, तो उसके लिए नियम करके दिखा है किधर घूम रहा है या किधर असर हो रहा है। तो उसके लिए नियम बना लिया, क्या बना लिया उन्होंने कि जब दाहिने हाथ से लिखा हुआ हो, दाहिने हाथ से अपन चालक तारों को पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां जिस ओर मुड़ेगी वो धारा की दिशा, तो उंगलियां यूँ मुड़ रही यूँ, तो ये जलेबी ऐसी बनेगी यूँ, ठीक है, ये ऐसी, ठीक है, ठीक। इसमें ऐसी ऐसा जा रहा है तो यूँ उल्टी यूँ, ठीक है। ये करके देखना बेटा, एक बार तो लग जाएगा हाँ हो गया तो बस ख़त्म, ठीक। ये पढ़ ला, क्या यदि अपने दाहिने हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अब उंगलियां जिस ओर मुड़ती है वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इससे ही उनको मालूम है कि एक चालक तार से, केवल एक चालक तार से काम नहीं होने का है, क्योंकि उससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो थोड़ा सा कम बनेगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया और इसको वृत्ताकार मोड़ दिया, ठीक है। वृत्ताकार मोड़ के बाद में एक फेरे नहीं, उन्होंने बहुत सारे फेरे लगा दिए, फेरे मतलब ये, ठीक है, ऐसे, तो और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चलिए बाद में, अभी तो उनने ऐसा वृत्ताकार मोड़ के इसी चालक तार को ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ऐसा वृत्ताकार मोड़ लिया, ठीक है। तो ये ऐसा वृत्ताकार मोड़ा, जब वृत्ताकार मोड़ा तो जैसे ये ऐसा वृत्ताकार, ये ऐसा अभी मैंने शो करने के लिए बताया हो, ऐसा वृत्ताकार मोड़ दिया, ये मैंने कागज़ लिया, ठीक है, तल, ठीक है, कागज़ का तल। चलो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना, तो देखो ये विद्युत धारा इधर जा रही है, ये चालक तार जैसा मानो, तो ऐसे, ठीक है, ऐसी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, बस दिशा बता रहा है अपन, ये इधर, ठीक, यूँ, ठीक। और इसमें यूँ नियम वही है, यूँ है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखो निष्कर्ष ये निकला कि देखो
ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखा है वो कैसी जा रही है, इधर इस कुंडली या कुंडली बोलते हैं इसको, इस कुंडली के तल के, ये तल है कुंडली का तल के लंबवत इधर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। चलो तो इसका शॉर्टकट में क्या याद रखना है पहले वो बता दूँ, ठीक है। चलो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है, या तो अंदर या बाहर। बाहर कब आएगा, जब यह बदल दोगी तो यही बल रेखा अंदर नहीं जाएगी ना, बाहर निकलेगी, ठीक है। मतलब अंदर नहीं जाएगी बाहर निकलेगी, मतलब अंदर नहीं जाएगी कोई सी चीज़ बाहर निकलेगी, ठीक है। चलो शॉर्टकट में याद क्या रखना है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक समान का मतलब क्या, देखो सभी से दूरी इसकी समान है, जितनी भी चीज़ें ये सब जितना भी बल लगाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र लगाएगी वो समान दूरी पर समान लगाएगी। अरे बायो सेवट यार, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, तो सबसे दूरी समान है इसकी दो, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा और किधर की ओर होगा, कुंडली के तल के लंबवत। भले अंदर हो सकता है बाहर हो सकता है, दिशा बदलने पर अंदर बाहर हो जाएगा लेकिन होगा ही, ठीक है। अब एक दो समस्या कितनी आ रही है देखना, मुझे बार बार ये शो करना पड़ रहा है, क्या शो करना पड़ रहा है कि मैंने ये आकार ऐसा बना रखा है, क्योंकि अपन है 2 विमी में, 2 विमी मतलब लंबाई चौड़ाई बता सकते हो, ये इसको भी बताऊँ नहीं, ये तल की लंबवत दिशा भी बताऊँ, तो कैसे बताऊँ कि अंदर घुस जाऊँ, सोचो ना। तो देखो 2 विमी में शो कैसे करते ये बता दो, ठीक है। ये कुंडली, ये कुंडली, ये कुंडली, ठीक। अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, चलो बना देता हूँ, ये समझ लेना होगा, आगे अपने को काम आएगी चीज़। धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में। तो मैंने बताया था इस दिशा में प्रवाहित हो रही, तो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जाएगा तो ये मालूम क्या करते हैं, जैसे ये, अब आपको मालूम अंदर की ओर ये ऐसे शो करा, लेकिन अब बार बार ऐसे कैसे शो करेंगे, तो ऐसे शो नहीं करते, जैसे ये बना लिया। अब आपको मालूम है जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, विद्युत धारा दोगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर, मतलब यहाँ कोई चीज़ होगी तो बोर्ड फाड़ के अंदर चली जाएगी, तो बोर्ड तो फाटेगी नहीं, लेकिन वो दिशा कैसे बताएंगे, तो दिशा ऐसे बताएंगे, जैसे ये स्क्रू है ना, स्क्रू अंदर अगर कसोगे आप अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर की ओर जाएगा तो आपको केवल क्या दिखेगा, ये चौखट दिखेगा, स्क्रू में चौखट होता है। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना पड़ती है ना, इस प्रकार की जो ऐसे लंबवत हो, इसको बना, तो ऐसे क्रॉस करके बना देते हैं। अब आज के बाद कहीं पर भी तुमको ऐसे क्रॉस दिखे ना, क्रॉस, समझ जाओ कि वो किसी क्षेत्र की दिशा बता रहा है, और दिशा कैसी है, अंदर की ओर, ये समझो अंदर की ओर, ये विशेष चीज़ बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, अंदर की ओर, क्योंकि आपको मालूम है जब ये स्क्रू अंदर जाता है तो केवल ये दिखता है बस, तो ये अंदर की ओर है, मतलब आपको ये चौखट दिखेगी, चौखट मतलब वो, ठीक, क्रॉस। अब अगर ये विद्युत धारा उल्टी कर देता मैं, छोटा बड़ा, विद्युत धारा इधर से इधर, ठीक, तो आपको मालूम यही बल रेखा बाहर आने लग जाएगी, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो इधर भी कैसे बनाऊँ मैं, अरे कैसे तीर लगा दूँ, तो ऐसे तीर लगा दूँ, चलो ये बाहर, तो ये स्क्रू जब बाहर निकलेगा, बाहर मेरी ओर निकलेगा, मतलब आपकी ओर निकलेगा, तो आपकी ओर निकलेगा तो एक डॉट दिखेगी, ये डॉट दिखी, तो इसको कैसे बनाते मालूम, डॉट 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 डॉट, समझ जाओ कि किधर की ओर आ रहा है, बोले यार अपनी ओर तीर आ रहे हैं, मतलब तीर क्या, ये स्क्रू अपनी ओर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो टेंशन नहीं, बोले किधर जा रहे हैं, अंदर की ओर। ये बहुत विशेष, क्योंकि चूँकि अपन 2 विमा में पढ़ते हैं, 2 विमा में अब अंदर वाली दिशा कैसे बताओ, तो ये फाइनली ध्यान रखो, अंदर की ओर, क्योंकि इसको अंदर कस रहा है, और ये बाहर की ओर, ठीक है। चलो अब पूरा सार के इतना से याद रखना, केवल इतना सा, एक तो 2 ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ये कि ये अपन वृत्ताकार कुंडली पढ़ रहे हैं, इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा प्रयुक्त करने पर, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर की ओर, मतलब यहाँ अगर चुंबकीय सुई लटकाओगे या तो उधर भगने की करेगी या इधर भगने की करेगी। मैंने प्रयोग कर भी दिया उसमें, तो वो घूमने की जगह टच हो जाती है उससे, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे छोटा सा करके, या तो इधर भगेगी चुंबकीय सुई या इधर भगेगी, अगर चुंबकीय सुई रख दी तो, ठीक है। चुंबकीय सुई रखी हो वो अंदर बक्से में बंद है, अगर ऐसे लटका दी उसको निकाल के, या तो इधर भगेगी या, ठीक। चल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये अंदर लंबवत, अंदर, ठीक है, लंबवत, बाहर, इसके साइड ले लो, ठीक है। केवल याद करने की चीज़, रट्टे लगाने की 3 चीज़ें, बाकी सब समझने की। इसके साइड ले लो। चलो बहुत IMP क्वेश्चन, या IMP बताओ, किसी वृत्ताकार कुंडली में
धारा प्रवाहित करने से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा बताओ कि इसे किस प्रकार बढ़ाया जाता है। एन फेरो वाली, इसका मतलब भी बताऊंगा। एन फेरो वाली मतलब क्या? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो समझो पहले मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। उन्होंने बोला कि एक वृत्ताकार कुंडली समझ में आ गई कि बस अब वो सीधा तार नहीं है, अपन ने उसको ऐसा वृत्ताकार मोड़ दिया, ऐसा वृत्ताकार मोड़ दिया इसको, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक। विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो अभी अपन ने बहुत देर तक समझाया कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नू अंदर हो जाते हुए, ठीक है, अंदर जाते हुए मतलब ऐसा क्रॉस बनेगा अगर ये डायरेक्शन ली तो, ठीक है। अब उसको मतलब है यहाँ से कि यहाँ पर दिशा तो बता दिया आपने, इसके पहले समझाते कि दिशा ऐसी होगी, लेकिन उसका मान कितना होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। तो जो बायो-सेवर्ट बोलते हैं वो केवल अल्पांश के कारण बोलते हैं, dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये अल्पांश के कारण बोलते हैं केवल, ठीक है। तो बोले इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब सुनो इनका उद्देश्य क्या है कि उनको ये मालूम है कि अगर अपन कुंडली बनाकर इसके बीच में अगर किसी चीज़ को रख दे जिसमें चुंबकीय प्रभाव दर्शाना है या कुछ आगे बताऊँ किसके कारण क्या काम आता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बने। तो चुंबकीय क्षेत्र बने तो सूत्र अगर मालूम पड़ जाए तो मालूम पड़ जाए कि भैया इसका मान बढ़ा दो, इसका मान कम कर दो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने को सूत्र चाहिए कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मालूम है कि भैया लंबवत जाएगी, ऐसी होगी तो अंदर की ओर, ठीक है, उल्टी करोगी तो बाहर की ओर, लेकिन उसका मान क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा वो निकालना, ठीक है। चलो क्लियर हो गया कि आपको वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र है तो सही, लेकिन उसका व्यंजक ज्ञात करना है। चलो व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहली चीज़ बायो-सेवर्ट साहब, ठीक, बायो-सेवर्ट साहब की। लेकिन बायो-सेवर्ट साहब क्या कहते हैं, इतने बड़े तार के कारण नहीं है, ये पूरा तार ही तो है, एक तार को मोड़ा है बस, ठीक है। इतने बड़े तार के कारण नहीं है, तो एक छोटे से अल्पांश के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण तीव्रता निकाल के बता सकता है कि अगर यहाँ बिंदु अगर P मान लो या O मान लो केंद्र है, तो एक अल्पांश के कारण तीव्रता निकाल सकता है। ये पूरा जो तार है इस पर चुंबकीय क्षेत्र बनाया उसके कारण नहीं निकालेगा। तो कुछ नहीं, अपने को जो ज़रूरत पड़ेगी वो बता रहा हूँ। पहले आपको मालूम है बड़ा B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, dB मतलब छोटा चुंबकीय क्षेत्र, अरे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलो समाकलन कर दो। अरे पहले कराया साहब कि छोटे के लिए मालूम हो तो बड़े के लिए निकालने के लिए समाकलन दो। चुंबकीय फ्लक्स में भी करा है, छोटा चुंबकीय फ्लक्स निकाल लो, समाकलन कर दो, बड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पूरी जो है ये तार का छोटा सा अल्पांश लेके उसका छोटा सा मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसका समाकलन कर देंगे तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये अपना पूरा उद्देश्य रहेगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा जब भी केंद्र से किसी रेखा को मिलाते हो, वृत्त और केंद्र से मिलाते हो, तो हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। नहीं याद हो तब याद कर लो, केंद्र से कभी भी इसको मिलाओगे ना परिधि को तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई है कि अगर मैं इस अल्पांश की बात करूँगा इस बिंदु के लिए तो समझ जाओ थीटा 90 होगा, एक चीज़ हो गई, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ कि ये जो है पूरी, ये है वृत्त की परिधि, पूरी है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आप समझो, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अगर मैं पूछूं कि पूरे तार की लंबाई, पूरा वृत्ताकार तार की लंबाई, तो वो हो जाएगी 2πr, क्योंकि वो है वृत्त की परिधि। और कहीं पर भी dl दिखे, समाकलन dl, तो मैं लिखूंगा 2πr। अब ये बोला सर समाकलन dl दिखेगा तो 2πr कैसे लिखोगे, तो देखना dl अगर मैंने अल्पांश छोटा सा टुकड़ा माना है, इसका छोटा सा टुकड़ा, और छोटे से टुकड़े का जब आप समाकलन करते हो तो पूरा आ जाता है, जिसका टुकड़ा है पूरा आ जाता है, मतलब इतनी बड़ी लंबाई अगर आप उसका समाकलन कर दोगे, समाकलन मतलब संपूर्ण, ठीक है, तो ये पूरी परिधि आ जाएगी, पूरी परिधि। तो dl समाकलन dl दिखेगा तो क्या लिखूंगा 2πr। क्यों लिखूंगा, क्योंकि dl मतलब छोटा सा अल्पांश है किसी का, और वो जिस अल्पांश का टुकड़ा है अगर उसकी पूरी बात करूँ, समाकलन मतलब पूरा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2πr, वृत्त की परिधि, ठीक है। चलो ये चीज़ आएगी, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ रफली, फिर फेरली बताएंगे। चलो अपन ने माना कोई r त्रिज्या की, स्मॉल ले लो कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो, r त्रिज्या का कि एक वृत्ताकार कुंडली है,
बोला है वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये विद्युत धारा प्रवाहित है। पूरी वृत्ताकार ही मानना, थोड़ा सा सेल लगा दिया अपने तो बता दूंगा क्यों, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली है जिसमें प्रवाहित धारा I है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब O पर मान लिया, ठीक है। तो अपन ने इसके लिए एक अल्पांश लिया छोटा सा, इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांश में मान लिया कि छोटे छोटे अल्पांश है, उसमें से एक अल्पांश लिया DL। अल्पांश क्यों लिया? क्योंकि बायोसेवर्ट बनाना है, क्योंकि वही चुंबकीय क्षेत्र बताता है अभी तो, ठीक है, वही बताते, तो DL लिया। इस अल्पांश के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB बराबर सूत्र म्यू 0.4 पाई, बार बार बोलते हैं अपन, आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे, क्यों? क्योंकि याद रखना पड़ेगा कि ये हमेशा वृत्त की परिधि पर कोई सी भी लाइन खींचो केंद्र से, हमेशा वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, ठीक है। चलो ये लंबवत मानते हैं इसको, ठीक है, लंबवत बाहर निकालोगे तो भी लंबवत। चलो 90 हो गया, DB बराबर म्यू 0.4 पाई आइडियल बटे R स्क्वायर। बोले सर ये कहाँ गया? तो साइन 90 होता है 1, ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो अगर इसकी दिशा की बात करें तो दिशा भी बहुत सारा जिक्र करा था पर घूम के अंदर, तो हो जाएगी तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत अंदर। अंदर मतलब ये बनाए रखा मैंने, ठीक, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। चलो ये दिशा अंदर। अब मुझे तो इतना सा अल्पांश थोड़ी, इस पूरे के कारण विद्युत धारा प्रयुक्त करोगे जिसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसका मान निकालना। तो पूरी कुंडली या पूरी परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या करो? समाकलन। ये सिस्टम याद रखना हो, छोटा सा करो, बड़े के लिए समाकलन, ठीक, मान रख दो। DB की जगह म्यू 0.4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर। ये DB का मान लगा बेटा, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ नहीं, मतलब जो DL में नहीं है, L में नहीं है, जो बदलाव नहीं हो सकता, उस सबको बाहर। म्यू 0.4 पाई कांस्टेंट राशि है, विद्युत धारा जो एक बार जो प्रवाहित कर दी वो है, और R स्क्वायर कौन सा? ये R स्क्वायर ही बाहर। क्यों? त्रिज्या कम ज़्यादा थोड़ी होगी, जो बदलाव नहीं हो उसको पड़े रहते थे। अब DL में बदलाव इसलिए बोल रहे हैं अपन कि DL अपने को बहुत सारा है, एक ही थोड़ी है, ठीक है। तो DL अपन ने वही रखा है जिसका समाकलन करना है। चलो अब B बराबर म्यू 0.I अपॉन R स्क्वायर। अब इधर देखना, इसका मतलब ये कहता है कि समाकलन DL का मतलब DL जो अल्पांश किसका टुकड़ा है उस पूरे को जोड़ दो मतलब छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ दो या उसका समाकलन कर दो, मतलब संपूर्ण पृष्ठ चाहिए उसको, संपूर्ण लंबाई चाहिए। DL छोटी लंबाई, तो संपूर्ण लंबाई होती है वृत्त की परिधि, ध्यान रखना, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई R। पहले संपूर्ण क्षेत्रफल था, वो क्षेत्रफल का जिक्र था, DA या DS, ठीक है। चलो यहाँ 2 पाई R काट दो, एक R से एक R ख़त्म, ठीक, और कुछ पाई से पाई ख़त्म, और कुछ 2 से 4 ख़त्म, म्यू 0 I ऊपर ख़त्म हो गया सब, बटे 4 ख़त्म, मतलब 2 आया था, 2 दूनी 4 R, ठीक है। तो देखो क्या सूत्र आया, B बराबर म्यू 0 I अपॉन 2R, ये सूत्र आया बेटा, ठीक है। ये सूत्र हो गया टेस्ला क्यों? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रा वो अभी लिखा है इसके पहले डॉट। अब रुक जाओ बेटा, अगर वो एन फेरो वाली बोले या ना बोले, ठीक है, आपको एन फेरो वाली के लिए लिखना है। एन फेरो वाली का मतलब क्या? देखो ये एन फेरो वाली मतलब एक तार, जो तार था एक ही तार, बड़ा तार लेके उसके अंदर बहुत सारे उसके आटे लगा लिए, ठीक है। सिरे तो 2 ही होंगे, नीचे सिरे 2 ही होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे आटे लगा लिए, मतलब तार लंबा रख के फेरों की संख्या ज़्यादा कर दी, ठीक है। पहले एक ही फेरा का अपन बात कर रहे थे, अब फेरों की संख्या अपन ने एन ले ली। एन मतलब 10, 12, 15, 20, 50 जितनी ज़्यादा ले सकते हो वो, ठीक है, वो लेते हैं। तो फेरों की संख्या एन ले ली, तो केवल आपको क्या करना है, जब भी फेरों की संख्या एन लो लास्ट में, तो म्यू 0 2R, जहाँ पर भी आई है उसके साथ गुणा करना, क्योंकि वो आई के मान को बढ़ा देता है, मतलब उसको प्रभावित करता है, उसको ज़्यादा असर डालता है, मतलब यूँ, ठीक है। तो एन मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज़्यादा असर डालता है वो, ठीक है। एन आई, तो फेरों की संख्या अगर एन ले रखी है, पहले 1 ले रखी थी, अब एन ले रखी है, तो आई के साथ गुणा हो जाएगा बस, ठीक है। फेरों की संख्या एन होता, मतलब समझ में आया क्या करा कि उनने उसी जो तार का एक फेरा नहीं लगा बनाते हुए, ये एक फेरा नहीं बनाते हुए उन्होंने ज़्यादा फेरा बना लिया, ठीक है, ज़्यादा फेरा बना लिया ताकि
चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बन पाए, ज़्यादा असर कर पाए। ठीक है, चलो अब बढ़ाने वाले कारक, अगर आप चाहते हो कि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बढ़ा दे अपन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र काम आएगा, बड़ा आगे जब बताऊँ क्यों काम आएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है तो उस सूत्र के अनुसार पहली चीज़ बोले फेरों की संख्या अधिक रख दो, जितने ज़्यादा फेरे रख सकते हो फेरों की संख्या अधिक रखो। ठीक है, तो फेरों की संख्या अधिक रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा, धारा का मान, आप यहाँ पर इसको बढ़ा दो, धारा का मान बढ़ा दो। चलो मैं आपको एक बता दूँ कि कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करो नहीं कोई सा भी, तो ये अपने जो घरों में सप्लाई आ रही है इससे मत करना। सेल और बैटरी का चल रहा हो, ये धारा बाद में सेल या बैटरी लगा देना, नहीं तो तुम तार अपने उसमें पिन में लगा दो, उड़ जाएगा वो। ठीक है, फिर उड़ जाएगा तो ठीक, तो ये सेल और बैटरी से करना है। ठीक है, तो धारा बढ़ाना है, धारा बढ़ाना मतलब सेल बड़ा करना है। ठीक है, सेल बड़ा या ज़्यादा सेल लगा दो। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ा दो। ठीक है, तो बढ़ जाएगा। चलो आर नीचे विद्युत क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या, क्या त्रिज्या कम रखो। त्रिज्या का मतलब जैसे इसको डराना है चुंबकीय क्षेत्र से, तो अगर बड़ी त्रिज्या वाली कुंडली ली तो वो कम डरेगा, क्योंकि दूर दूर है। आप त्रिज्या छोटी ले लो, छोटी त्रिज्या वाली कुंडली ले लो। ठीक, तो त्रिज्या कम रखो, त्रिज्या कम रखो तो ज़्यादा असर करेगा। ठीक है, तो त्रिज्या कम होना चाहिए, एक चीज़ हो गई। क्या, फेरों की संख्या अधिक, धारा अधिक, ये तो अपने को नॉर्मली समझ में भी आ रही है। ठीक है, आर त्रिज्या कम रखोगे तब ज़्यादा असर करेगी। और एक और चीज़ है, ये है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। आप समझना हो, ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता मतलब यहाँ वायु भरी है, लेकिन ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भर देते हैं जिसकी चुंबकशीलता अधिक हो। μ0 है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, ये बायोस्टैट में बताया था। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात मतलब वातावरण जो चुंबकशील है वो असर करता है। लेकिन अगर इसको हटा के ऐसी रख दिया कि जो चुंबक के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, मतलब चुंबकशीलता जिसकी ज़्यादा हो, चुंबक के प्रति ज़्यादा मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर निकल रहा है तो उससे ज़्यादा अटैक करे, ऐसी कोई चीज़ रख दो, तो वो सबसे अच्छी जो होती है लोहा, वो भी नरम लोहा, नरम लोहा। ठीक है, तो अंदर लोहा रख देते। सर कैसे लोहा रखेंगे, चिपक जाएगा, वो सब आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रख देते। क्रोड, अंदर जो भी चीज़ रखते हैं उसको बोलते हैं क्रोड। अगर यहाँ पर किसी को असर करना है तो आसपास एक नरम लोहा रख दिया या क्रोड रख दिया, तो क्रोड या नरम लोहा ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र अपने ऊपर ले लेगा और अपने ऊपर लेके इसको दे देगा, बोले कर। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या बताया, ये इसकी जगह कोई अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रख दो, तो अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रखोगे। अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड मतलब जो चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा सहन कर सकता है, जैसे नरम लोहा, उसको रख दोगे तो भी यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। इधर उधर प्रभाव की जगह उसके पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, चलो 4 पॉइंट फिर से सुनो। प्रवाहित धारा का मान, फेरों की संख्या प्रवाहित धारा का मान दोनों बढ़ाने पर बढ़ेगा, और त्रिज्या कम करने पर बढ़ेगा, कम करने पर, और एक और अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रखने पर बढ़ेगा। अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड मतलब नरम लोहा। ठीक है, चलो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, मैं वापस से शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि पूरे की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए पूरे के कारण आप छोटे के कारण निकालोगे, अल्पांश के कारण, और उसका समाकलन कर दोगे। नई चीज़ केवल इतनी सी है कि यहाँ थीटा 90 डिग्री आएगा। दूसरी नई चीज़ है कि DL बराबर 2πr आएगा। ठीक है, बाकी तो सब केवल मान रखा है। ठीक है, चलो अब करते हो, वहाँ पे सिस्टमेटिक कर रहा हूँ मैं। चलो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र माना एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अपने को इस पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए केंद्र O पर, तो अपने एक अल्पांश ले लिया, DL लंबाई का अल्पांश, DL। ठीक, ये सब। ठीक है, एक DL लंबाई का अल्पांश ले लिया। ठीक, चाहो तो आप नाम दे देना, AB दे देना। DL लंबाई का अल्पांश ले लिया, तो उस DL लंबाई का अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे, बायो सेवर्ट नियम से क्या आएगी, dB बराबर μ0/4π IDL sin 90 बटे R स्क्वायर। sin 90 क्यों, क्योंकि ये जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, चलो दूर हो जाओ आप, 90 डिग्री। ठीक है, चलो sin 90 होता है 1, तो dB बराबर μ0/4π IDL, ये 1 हो गया, हटा दो इसको।
समीकरण 1 दिशा बताना पड़ेगी। कुंडली के तल के लंबवत, लंबवत कहाँ पर? अंदर, कुंडली के तल के लंबवत, ठीक है, किधर? अंदर। तो ये शो कर दो, अंदर समझ में आ गया नहीं क्या, कहाँ पर, कैसे? अरे वो स्क्रू अंदर जा रही है, ठीक है, अंदर शो कर दी, ये स्क्रू अंदर जा रहा है, ठीक, और ये इसके पहले बता चुके अपन, ठीक है। चलो समीकरण 1, अब ये पूरी कह रहा, ठीक है, पूरी संपूर्ण कुंडली, कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? केवल समाकलन कर दो छोटे का, जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है उसका समाकलन। समीकरण 1 से मान, ठीक, बी बराबर मान रखो, डी बी की जगह μ0/4π I dl अपॉन r स्क्वायर। कौन बाहर? इसमें dl के अलावा सब बाहर लेना है, μ0/4 सॉरी बाहर लेना है इसको, μ0/4π I भी बाहर, r स्क्वायर भी बाहर, केवल dl जिसका समाकलन करना है इसको ही अपने को जोड़ना है, सब टुकड़े को। तो जोड़ने के लिए 2πr, कैसे? dl बराबर 2πr, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि रखो मान। b बराबर μ0/4π I अपॉन r स्क्वायर गुणित इसकी जगह 2πr, काट दो, एक आर से एक आर खत्म, 2r स्क्वायर ना, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, क्या क्या बचा लिख दो। b बराबर ऊपर बचा μ0/I, सॉरी μ0 नीचे 2 और एक यहाँ पर 2 r स्क्वायर, तो एक r बचेगा, ठीक। चलो एक सूत्र तो आ गया, ठीक है, भले वो इन फिर वाली पूछे या नहीं पूछे लिख के आना है। यदि फेरों की संख्या n है तो b बराबर μ0/2r, I के गुणे में रखना है हमेशा, NI, दो केवल n बड़ा है इसके पास, वो बेटा NI, और जितने भी सूत्र लास्ट में है उसको याद रखना हो, μ0NI/2r। टेस्ला की डायरेक्ट सूत्र की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी इसकी पड़ी डायरेक्ट, ठीक है, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो। चलो बढ़ाने वाला कारक, बढ़ाने वाले कारक समझो, ठीक है, और लिख दूंगा मैं। पहला क्या? फेरों की संख्या अधिक रखने पर, बनाएंगे नहीं पर, फेरों की संख्या अधिक रखने पर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, प्रवाहित धारा का मान अधिक। तीसरा, कुंडली की त्रिज्या कम रखने पर बेटा, और अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड, ये याद रखना, अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड मतलब नरम लोहा अच्छा रहता है, ठीक है। अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड मतलब जो बीच में रखेंगे अपन वो, ठीक, क्रोड बोलते रखने पर, ठीक है। चलो मैं पहले ये लिख दूँ, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लेना। चलो बेटा ये लिख दिया बेटा, फेरों की संख्या अधिक रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, विद्युत धारा का मान अधिक रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, कुंडली की त्रिज्या कम रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, त्रिज्या कम रखना बेटा, अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो 2 मिनट रिविजन करवा दो उसका फटाफट। ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अल्पांश ले लिया dl लंबाई का, दूरी r है, 90 डिग्री a और b, ठीक है, छोटा a भी बड़ा भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण तीव्रता μ0/4π IDL sin θ/r स्क्वायर, इस अल्पांश के कारण तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 91 sin 91। चलो बड़े के लिए छोटे का समाकलन, छोटे का मान रख दो पूरे का, IDL/r स्क्वायर, सब बाहर कर दो, केवल dl को छोड़ के, μ0/4π
1/r² मतलब I/r², dl। इस dl की जगह वृत्त की परिधि, ये रिवीजन स्टाइल में, ठीक है। r से r खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, μ0 I/2r। फेरों की संख्या n हो तो μ0 n I/2r। बढ़ाने वाला कारक, फेरों की संख्या अधिक, प्रवाहित धारा का मान अधिक, त्रिज्या कम मतलब छोटी कुंडली, और अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मत लेना इसका।